बच्चों, स्वागत है आपका संस्कार एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल में। क्लास 9th का मैथ का जो चैप्टर नंबर 2 है बहुपद पॉलिनोमियल, एनसीईआरटी की बुक से उसका दूसरा एक्सरसाइज, एनसीईआरटी की बुक से एक्सरसाइज नंबर 2.2, इसको हम लोग आज सॉल्व करने जा रहे हैं। कल हमने सॉल्व किया था एक्सरसाइज 2.1। ठीक है बेटा, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। देखिए क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर बहुपद 5x - 4x² + 3 के मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ पे x का वैल्यू दिया हुआ है, x का मान दिया हुआ है 0। दूसरा क्वेश्चन है x = 1। तीसरा क्वेश्चन है x = 2। यानी कि कुल मिलाकर हमको 3 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और बहुपद यहां पर दिया हुआ x के यही मान बहुपद में रखने हैं। ठीक है बेटा, आइए रखते हैं। पहले तो हम क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 1 को सॉल्व करते हैं, जो ऑप्शन हमारा 1 है। तो बहुपद को लिख देते हैं इस तरीके से, 5x - 4x² + 3। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, x = 0 रखने पर, x = 0 रखने पर। तो जब हम x = 0 रखेंगे तो क्या होगा बेटा, जहां जहां भी x है वहां पर हम रख देंगे 0। जहां जहां भी x है उसके जगह पे हम क्या रखने वाले हैं, 0। तो रखिए यहाँ पे 5 × x की जगह पे क्या रख देंगे, 0। -4 × x की जगह पे क्या रख देंगे, 0। और उसका स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख देंगे, +3। अब यहाँ पे आपने देखा 5 में 0 का मल्टीप्लाई होगा तो होगा 0, -4 × 0 का स्क्वायर यानी 0 × 0। यानी कि जब घात का मतलब क्या होता है बेटा, उतनी बार। यानी 0 पे अगर 2 घात है मतलब 0 कितनी बार है, 2 बार है। तो 0 का गुणा कितनी बार करोगे, 0 ही होगा। और यहाँ पे +3 हो गया, यहाँ पे हो गया 0 - 0 को हटाते हैं, -4 में 0 का गुणा हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, इसको भी हटाते हैं। कुल मिला के हमारा आंसर आने वाला है 3। आसान सा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन भी सेम टू सेम ऐसे ही सॉल्व करना है। बहुपद को लिख लीजिए, 5x - 4x² + 3। क्या लिखेंगे, x = 1 रखने पर, x = 1 रखने पर। तो ये जहां जहां x है वहां क्या रख दें, हम 1 रख दें। तो रखिए 5 × 1 - 4 × 1 का स्क्वायर +3। यहाँ पे हो गया 5 - 4 + 3। 5 में से 4 घटा 1 और 1 में 3 जोड़ेंगे तो उत्तर आपका हो जाएगा 4। ठीक है बेटा, फिर से एक बार इसको मिला लीजिए। 5 × x की जगह पे हमने 1 रख दिया, -4 × x की जगह पे 1 रख दिया, उसका स्क्वायर कर दिया, +3। 5 - 4 × 1 4 ही हो गया, +3। यानी 5 में से 4 घटा 1 और 1 में 3 जोड़ दिया हमने, तो उत्तर कितना है बेटा, कुल मिलाकर 4। इस तरीके से ये भी क्वेश्चन हमारा सॉल्व हुआ। क्वेश्चन नंबर 3 है, x = 2 रखना है। तो पहले एक बार हम तो इस बहुपद को लिख लेते हैं। क्या बहुपद है, 5x - 4x² + 3। अब x = 2 रखिए, 5 × 2 - 4 × 2 × 2 और +3, इस तरीके से। ठीक है बेटा, तो यहाँ हो गया 5 × 10 - 4 × 8 × 16 हो गया और +3 हो गया। अब यहाँ पे देखिए 10 में से 16 घटाना है, 10 में से बेटा 16 घटाना है तो कितना होगा, -6 और यहाँ पे +3, -6 और +3 यानी उत्तर क्या हो गया, -3। इस तरीके से बेहद आसान है इन क्वेश्चन को सॉल्व करना, कुछ करना नहीं है। x का केवल वैल्यू रखना है, x का मान रखना है और उत्तर को प्राप्त करना है। ये हमारा पहला क्वेश्चन सॉल्व हुआ, इसको नोट करिए। दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। आता है, निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद के लिए P0, P1, P2 ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए बेटा थोड़ा कंफ्यूज मत होइए आप लोग, यहाँ पे कुछ बहुत कठिन कार्य नहीं करना है। यहाँ पे Py का वैल्यू दिया है, मतलब कि अगर यहाँ पर y है तो यहाँ y है, सीधी सी बात। अगर इस ब्रैकेट में आपको y लिखा हुआ है तो जहां जहां y है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, उसको शो कर रहा है, उसको डिनोट कर रहा है। अगर हम यहाँ पर y के जगह पे 0 रख दिए, जैसा कि कह रहा है
कि P0 का मान ज्ञात कीजिए, उसके बाद दूसरा कह रहा है P1 का मान ज्ञात कीजिए, और उसके बाद कह रहा है P2 का मान ज्ञात कीजिए। तो P0 का मतलब क्या है, आप समझ रहे हैं? P0 का मतलब यह है कि जहां जहां y है वहां वहां क्या रख दो, 0 रख दो। भाई सीधी सी बात है। एक सेकेंड बेटा, तो सीधी सी बात है बेटा, यहाँ पे 0 हमने क्यों रखा, y की जगह पे 0 है तो यहाँ 0 रखेंगे। इसके लिए इस कारण हम ऐसा कर रहे हैं क्योंकि देखिए यहाँ पे अभी y लिखा हुआ है, तो यहाँ पे हमने y लिखा हुआ है। अगर यहाँ पे 0 लिख दिया जाएगा तो जहां जहां y है वहां वहां क्या लिख दिया जाएगा, 0 लिख दिया जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 0 का स्क्वायर माइनस y की जगह पे 0 और प्लस 1। तो यहाँ पे कुल मिला के कितना हो जाएगा बेटा, 0 माइनस 0 प्लस 1, और इस प्रकार उत्तर आपका हो जाएगा प्लस 1। ठीक है, यहाँ पे सीधी सी बात है, y की जगह पे हमको 0 रखना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे y था तो y लिखा था, यहाँ पे 0 रहेगा तो 0 लिखना है। जहां जहां y है वहां वहां 0 लिखना है, सीधी सी बात है। अब यहाँ पे देखिए, अगर कहता है दूसरा क्वेश्चन, कहता है P1 का मान ज्ञात कीजिए, P1, तो इसका मतलब क्या हुआ, जहां जहां y था ना वहां वहां 1 1 लिख देना है, बस यही करना है। तो यहाँ पर y था तो हम क्या लिख देंगे, 1 का स्क्वायर माइनस यहाँ y है ना, तो y की जगह पे क्या लिख देंगे, 1 प्लस 1। तो कितना हो जाएगा बेटा, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 प्लस 1, और इस प्रकार कितना, ये 1 1 खत्म हो गया, प्लस माइनस कट जाता है, उत्तर आपको मिल गया प्लस 1। ठीक है, और उसके बाद तीसरा क्वेश्चन कह रहा है, दिखाई दे रहा ना बेटा आपको, तीसरा क्वेश्चन यहां पे मैं लगाता हूं, कहता है P2 ज्ञात कीजिए, P2 ज्ञात करो। तो चलिए भाई P2 ज्ञात करते हैं। अब इसमें क्या करना पड़ेगा, जहां जहां y था वहां वहां 2 रख देना है। यहां हो जाएगा 2 का होल स्क्वायर माइनस 2 और प्लस 1, तो 2 2 जा 4 और माइनस 2 प्लस 1, 4 में से 2 सब्ट्रैक्ट होगा, घटेगा, तो कितना होगा बेटा, 4 में से 2 सब्ट्रैक्ट होगा तो 2 प्लस 1 इज इक्वल टू कितना हो गया, 3। ये हमारा आंसर हो गया। तो कहने का मतलब सीधा है, P0 P1 P2 कुछ भी पूछे उसका मतलब यही, अगर P0 पूछता है तो जहां y है वहां 0 रख दो, P1 पूछता है तो जहां y है वहां 1 रख दो, और अगर P2 पूछता है तो जहां y है वहां पर 2 रख दो। ये एक साधारण सा तरीका है, इसको कोई भी सॉल्व कर सकता है। इसको आप नोट कर लीजिए और फिर हम ये क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। नोट करिए बेटा, आपके समक्ष है Pt इज इक्वल टू 2 प्लस टी प्लस 2t स्क्वायर माइनस टी क्यू। ठीक है, इसमें भी वही काम करना है बेटा। अगर P0 का मान ज्ञात करना होगा तो जहां भी t है ना, क्योंकि यहां पर t है इसलिए यहां पे tt लिखा हुआ है। ठीक है, अगर यहां पे हम कह दें P0 का वैल्यू ज्ञात करो, तो सीधी सी बात है कि जहां भी t है वहां पे आपको 0 रख देना और नहीं कुछ करना है। तो ज्ञात करिए P0 इज इक्वल टू 2 प्लस, यहाँ t के जगह पे 0 रख दीजिए, 2 मल्टीप्लाई बाई t के जगह पे 0 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस टी क्यूब, यानी कि 0 का क्यूब हो जाएगा। ठीक है बेटा, अब यहाँ पे देखिए 2 प्लस 0 प्लस, ये तो 0 ही हो जाएगा क्योंकि किसी भी संख्या में अगर 0 का मल्टीप्लाई होगा तो वो 0 ही होगा, और माइनस यहाँ पे भी 0 हो गया, तो कुल मिला के हमको आंसर मिल गया 2। ये हमारा आंसर हो गया। अगर हमको कहा जाए कि नहीं नहीं ये काम गड़बड़ है और तुम ज्ञात करो P1 का मान, P1 इज इक्वल टू, तो क्या करेंगे, जहां जहां भी t है वहां वहां क्या रख देंगे बेटा, 1 रख देंगे। तो यहां हो जाएगा 2 प्लस 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का क्यूब। यहां पे क्या हो जाने वाला है, 2 प्लस 1 3, ये दोनों कितना हो जाएगा 3, प्लस यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई बाई 1 मल्टीप्लाई बाई 1 यानी 2 और माइनस 1, तो 3 में 2 ऐड होगा बेटा तो क्या होगा 5 माइनस 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। उसी तरीके से अगर कहा जाए कि नहीं नहीं P2 का मान ज्ञात करो, तो P2 का मान ज्ञात करोगे तो क्या करोगे, जहां भी t है वहां पे क्या रख दोगे, 2 रख दोगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 प्लस t की जगह पे आप 2 रख दो, प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई t की जगह पे 2 रख दो स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा 2 टू द पावर 3। जहां जहां t है वहां वहां बेटा हमने क्या रख दिया है, 2 रख दिया, और हमने कुछ भी नहीं किया है। अब क्या करना है, P2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 प्लस 2 4, ये दोनों मिलकर कितना हो जाएगा बेटा 4 हो जाएगा, और 2 2 जा 4 2 जा कितना हो जाएगा 8,
और 2 2 जा 4 2 जा कितना हो जाएगा 8, 8 से ये सब्ट्रैक्ट हो गया तो P2 इज इक्वल टू भी कितना आ गया बेटा 4 आ गया। इस तरीके से हम कोई भी बहुपद दिया रहे, चाहे P0 का वैल्यू निकालना है, P1 का वैल्यू निकालना है, P2 का वैल्यू निकालना है, सबका वैल्यू हम बड़े आराम से निकाल सकते हैं। ओके बेटा, तो इसको आप नोट कर लीजिए। फिर हम बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन, और यहाँ पर Px इज इक्वल टू x माइनस 1 और x प्लस 1 है। ठीक है, पहले हम इसको सॉल्व करते हैं, इस वाले क्वेश्चन को। क्या क्या वैल्यू निकालना है, P0 का, P1 का और P2 का। तो यहाँ पे निकालिए P0 इज इक्वल टू, अब आप जान रहे हैं कि यहाँ पे x था तो यहाँ x था, यहाँ 0 होगा तो यहाँ x के जगह पे क्या हो जाएगा 0, तो 0 का क्यूब हो जाएगा, तो P0 इज इक्वल टू हो जाएगा बेटा 0, क्योंकि 0 का गुणा कितनी बार करोगे तो आंसर 0 ही होगा। अच्छा, P1 का वैल्यू ज्ञात करिए, ये तो 0 वाला हो गया। P1 का वैल्यू ज्ञात करिए, तो जहां पे x है यहाँ पर x है, वहां पे 1 रख देना है, तो 1 का क्यूब इज इक्वल टू आपका 1 हो जाएगा। उसी तरीके से P2 का वैल्यू ज्ञात कीजिए, तो जहां पर x है वहां पे क्या रख देना है 2 रख देना है, तो यहाँ पे 2 पर घाते 3 यानी 2 दूना 4 दूना 8, यानी 3 बार गुणा होगा तो बेटा ये कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। आसान है ना, बेहद आसान है। उसी तरीके से यहां भी काम करना है। P0 का पहले हम मान ज्ञात करते हैं, P0, तो जहां x है उसके जगह पे क्या लिख देंगे बेटा 0, 0 माइनस 1 और यहाँ पर 0 प्लस 1, तो कितना हो जाएगा बेटा -1 मल्टीप्लाई बाई प्लस 1, कितना हो जाएगा माइनस गुण प्लस इज इक्वल टू -1 1 जा 1, तो उत्तर कितना हो जाएगा -1। अगर हम P1 का मान ज्ञात करें तो जहां भी x है वहां पे 1 रखना है, तो यहाँ पे 1 रख देंगे, 1 माइनस 1 और यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस 1, तो यहाँ पे हो जाएगा 0 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 0। और अगर P2 का वैल्यू ज्ञात करना है तो यहाँ पे लिख देंगे 2, तो 2 माइनस 1 गुणे 2 प्लस 1, तो कितना हो जाएगा बेटा 2 में से 1 घटा 1 गुणे 3 इज इक्वल टू आपका आंसर हो जाएगा 3। इस तरीके से कितने सारे आंसर मिल गए, 3 आंसर हमको मिले, इसमें भी 3, हर क्वेश्चन में 3 आंसर मिलेंगे। तो इस तरीके का अगर क्वेश्चन आए बेटा, बहुपद दिया हो और P0 P1 P2 या कोई भी मान ज्ञात करना हो, तो बस इतना याद रखिए कि जो भी चर पद है, चाहे x है y है z है कुछ भी है, उसके जगह पे वही मान रख देने हैं और उसको कैलकुलेशन कर लेना, उत्तर आपको मिल जाएगा। ये सारे क्वेश्चन आप नोट करिए। अब बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन। सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यक हैं। ठीक है, ये कह रहा है कि सत्यापित करो कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यक हैं। मतलब ये जो x का मान दिया हुआ है ये इसका शून्यक है, ये सिद्ध कर दो तुम। तो देखो बेटा, पहले हमको जानना होगा शून्यक क्या होता है। तो शून्यक होता है बेटा वह मान जिसको रख देने पर, चर पद का वह मान जिसको रख देने पर बहुपद का मान शून्य हो जाता है, वही शून्यक कहलाता है। यानी अगर x का वैल्यू हम इसमें रख दें यहाँ पर x के जगह पे और हल करें सवाल को और वो मान शून्य हो जाए तो समझ जाइएगा कि ये शून्यक है, और अगर शून्य नहीं हो तो समझ जाइएगा शून्यक नहीं है। यानी शून्यक का सीधा मतलब है कि शून्य कर देने वाला। ठीक है, तो आइए यहाँ पे x बराबर रखते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे Px बराबर तो इतना है। अब x के जगह पे क्या लिख देना है -1/3 बराबर कितना हो जाएगा, जहां भी x है वहां पर -1/3 रख दीजिए, तो 3 गुणे यहाँ हो गया -1/3 प्लस 1, यहाँ हो जाएगा बेटा -3/3 प्लस 1, ये खत्म हो गया, -1 प्लस 1 इज इक्वल टू आपका हो गया बेटा 0। समझ में है? तो यानी कि हम लिख देंगे यह शून्यक है, अतः यहाँ पे ऐसे उत्तर लिखेंगे, अतः x बराबर -1/3 शून्यक है। शून्य है भाई, शून्य क्यों है? क्योंकि उसने शून्य कर दिया, उसका वैल्यू रखने पे मान शून्य हो गया। अब यहाँ पे लिखिए, यहाँ पे x के जगह पे क्या रख दीजिए, Px के जगह पे रख दीजिए 4/5। अब जहां जहां x है वहां क्या रखना पड़ेगा 4/5, तो 5 गुणे यहाँ पर हो जाएगा 4/5 माइनस पाई। अब 5 से 5 कैंसिल हो गया, यहाँ हो गया 4 माइनस पाई। अब यहाँ पे लिखेंगे चूंकि 4 माइनस पाई शून्य के बराबर नहीं है। भाई शून्य तो नहीं आया ना,
ठीक है, फिर से देख लीजिए, बच्चे बोल रहे हैं इसको रिपीट कर दीजिए, तो रिपीट कर रहे हैं। देखिए शून्य का मतलब होता है बेटा कि अगर इसका मान हम इसमें रख दें x के जगह पे तो शून्य हो जाए, तो समझ जाइए शून्यक है। अब यहाँ पे x बराबर -1/3 था, तो हमने x के जगह पे -1/3 रख दिया, ठीक है। तो x के जगह पे जब -1/3 रखा बेटा, तो यहाँ हो गया 3 गुणे x के जगह पे हो गया आपका -1/3 और +1, कैलकुलेशन किया 0 हो गया। तो अगर 0 हो जाए तो हम इसलिए लिख दिए इसलिए शून्यक है, और अगर 0 नहीं होगा तो हम लिख देंगे कि शून्यक नहीं है। यहाँ पे देखिए px = 5x - 5, x के जगह पे हमें कितना रखना है, 4/5 रखना है। तो x के जगह पे हमने 4/5 रखा। अब जहां जहां x है वहां वहां हम 4/5 रखते हैं। ये हो गया 5 गुणे 4/5 -5, x के जगह पे हमने 4/5 रख दिया, 5 से 5 कैंसिल हो गया, 4 - 5। अब चूंकि 4 - 5 शून्य तो नहीं आया ना, तो हम लोग लिख दिए चूंकि 4 - 5 नॉट इक्वल टू 0, 4 - 5 नॉट इक्वल टू 0, यानी 0 के बराबर नहीं है 4 - 5, इसलिए x = 4/5 शून्यक नहीं है, यह शून्यक नहीं है। इस चीज को ध्यान रखिए, यह शून्यक नहीं है। नोट करिए इन दोनों क्वेश्चन। तो इसी क्वेश्चन का तीसरा और चौथा पार्ट हम सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन है px = x² - 1 और बताइए कि x = 1 शून्यक है कि नहीं है। तो जैसा कि हम पहले भी आपको बता चुके हैं, शून्यक कौन होता है, जिसका वैल्यू इसमें रख देने पर पूरे बहुपद का मान शून्य हो जाए, वही शून्यक है, ठीक है बेटा। तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे यहां पर p और x के जगह पे हम 1 रख देंगे, तो p1 = कितना हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे x था तो हर जगह x था। अब जब यहाँ पर x के जगह पे 1 रख दिए तो मतलब जहां इसमें है वहां भी x के जगह पे 1 रखना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर x के जगह पे 1 रख देंगे, 1 का स्क्वायर -1 = 1 - 1 = 0 हो गया। जब 0 हो गया तो लिख सकते हैं इसलिए x = 1 शून्यक है, x = 1 शून्यक है। और अगर 0 नहीं होता तो हम लिखते x = 1 शून्यक नहीं है। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे x = -1 रखना है। देखिए -1 रखना है, तो रखिए, क्या दिक्कत है रखने में। यहाँ पे x की जगह पे कितना रख दीजिए, -1। अब जहां जहां x है वहां वहां -1 आपको रखना पड़ेगा, तो रखिए बेटा। यहाँ पे देखिए x है तो लिखिए -1 और +1, यहाँ पे x है तो -1 और -2, समझ में आया। यानी कि x जहां है वहां वहां क्या लिखना है, -1 लिखना है। तो यहाँ पे हो जाएगा -1 + 1 0 मल्टीप्लाई बाय -1 -2 -3, तो कितना हो जाएगा बेटा, कुल कैलकुलेशन होके आपका हो गया 0। तो इस तरीके से बेहद आसान है कोई भी कैलकुलेशन करना और ये बताना कि यह शून्यक है कि नहीं है। तो यहां लिख सकते हैं इसलिए x = -1 शून्यक है, शून्यक है। क्यों है शून्यक, क्योंकि इसका मान जब हमने रखा बहुपद में तो पूरे बहुपद का मान शून्य हो गया, और जिसका भी मान रखने पर पूरे बहुपद का मान शून्य हो जाता है वही शून्यक कहलाता है। तो ये आप नोट कर लीजिए। देखिए अगला हमारा क्वेश्चन है बेटा कि px = x² और यहां पे रखना हमको x = 0। और ये जो क्वेश्चन है इसमें px = lx + m और x = रखना है -m/l, ठीक है। तो आइए यहां पर हम x के जगह पे क्या रखना है, 0, तो रखिए, क्या दिक्कत है, रख दो 0 रख दिया। यहाँ पे x = 0 हुआ बेटा, तो यहां पर भी x = कितना हो जाएगा, 0, और 0 का स्क्वायर हो जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पे 0 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 0, तो लिखेंगे शून्य हो गया ना, तो लिखेंगे x = 0 शून्यक है, शून्यक है। और इसमें क्या करना है, x = -m/l रखना है, तो रखिए p कोष्टक में -m/l, तो l गुणे x के जगह पे क्या रखना है, -m/l रखना है, और प्लस m तो ऐसे का ऐसा ही रहेगा। अब यहां पे देखिए
यल से यल कैंसिल हो गया, माइनस एम प्लस एम इज इक्वल टू कितना हो गया बेटा 0। तो लिखेंगे इसलिए अतः x इज इक्वल टू माइनस एम अपान एल शून्य है। इसको फिर से समझा दे बेटा, थोड़ा सा टफ था, इसको फिर से समझाते हैं। देखिए ये बहुपद दिया हुआ है पी एक्स इज इक्वल टू एल एक्स प्लस एम, ठीक है, और कहता x इज इक्वल टू माइनस एम बटा एल रखो। तो हमने क्या किया, x के जगह पे माइनस एम बटा एल रख दिया, बराबर जहां जहां x है वहां वहां माइनस एम बटा एल रखना पड़ेगा। तो यल गुणे यहाँ पे x था ना, माइनस एम बटा एल रख दिया, एल से एल कैंसिल हो गया, माइनस एम प्लस एम, 0 का 0, काम खत्म। तो शून्य है, क्यों है, क्योंकि जब उसका मान हमने रखा तो पूरे बहुपद का मान शून्य हो गया, इसीलिए वो शून्य है। नोट कर लीजिए दोनों क्वेश्चन, एक क्वेश्चन पी एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 1, एक्स बराबर कितना रखना है, माइनस 1 बटा अंडर रूट 3, माइनस 1 अपान अंडर रूट 3। तो रखिए x की जगह पे क्या रखिए, माइनस 1 अपान अंडर रूट 3, यानी माइनस 1 बटा करने में 3। अब x जहां जहां है वहां वहां माइनस 1 बटा करने में 3 रखना होगा आपको, ठीक है बेटा, जहां जहां आपका x है वहां वहां क्या रखना है, माइनस 1 बटा करने में 3 रखना है। तो रखिए 3 गुणे x के जगह पे क्या रख देंगे बेटा, माइनस 1 बटा करने में 3 का स्क्वायर और माइनस 1। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 गुणे माइनस 1 का स्क्वायर 1 और करने में 3 का वर्ग 3 माइनस 1, 3 से 3 कैंसिल हो गया बेटा, 1 माइनस 1 इज इक्वल टू कितना हो गया 0। तो क्या लिखेंगे, अतः x इज इक्वल टू माइनस 1 बटा कर्णिम 3 बहुपद है, सॉरी बहुपद का शून्यक है, बहुपद का शून्यक है। शून्यक क्यों है, क्योंकि शून्य कर दिया इसीलिए शून्यक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए 8वां, x इज इक्वल टू क्या रखना है, 1 बटा 2 रखना है। x इज इक्वल टू क्या रखना है बेटा, 1 बटा 2। तो यहाँ पे p x के जगह पे रख दीजिए 1 बटा 2 बराबर जहां जहां x है वहां वहां 1 बटा 2 रख दीजिए। तो 2 गुणे यहाँ पर हो गया 1 बटा 2 प्लस 1, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1 प्लस 1 बराबर कितना आया, 2 आया। लिख दीजिए अतः x इज इक्वल टू 1 बटा 2 शून्यक नहीं है, शून्यक नहीं है बेटा। शून्यक क्यों नहीं है, क्योंकि हमारा मान शून्य आया ही नहीं, तो जब शून्य ही नहीं आया तो शून्य कैसे होगा, इसको नोट कर लीजिए आप लोग। निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में बहुपद का शून्य बताओ। देखिए बहुपद का शून्य बताना था, पिछला क्वेश्चन क्या था, उसमें x का कुछ मान दिया हुआ था और कह रहा था बताओ कि यह शून्यक है कि नहीं है। तो हम उसको रख कर चेक करते थे, अगर शून्य हो जाता था तो शून्यक होता था, और अगर शून्य नहीं होता था तो शून्यक नहीं होता था। इस बार थोड़ा सा कहानी उल्टी है, और क्या उल्टा है यहाँ पे देखिए, शून्यक जब भी निकालना होगा, शून्यक का मतलब मैं पहले भी बताया कि शून्यक का मतलब होता है बेटा शून्य कर देने वाला, ठीक। तो शून्य कर देने वाला कैसे मालूम होगा, इसके इक्वल टू 0 रख दीजिए। लिखिए x प्लस 5 बराबर 0, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा, -5। यही आपका शून्यक है। इसको अगर यहाँ x के जगह पे रख दोगे तो क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। कैसे, देखो रख के मैं बताता हूँ। अगर हम यहाँ पर x प्लस, यहाँ पे उत्तर तो आ गया हमारा, x प्लस 5 है। अगर यहाँ पे x के जगह पे हम -5 रख दें तो कितना उत्तर आ जाएगा, 0। तो यही तो हमको ढूंढना था शून्य, यानी शून्य कर देने वाला। तो शून्य कर देने वाला कब आएगा, जब उसके बराबर शून्य लिख दोगे, जो ट्रांसफर करोगे इधर उधर हल करोगे, जो भी उत्तर आएगा वही आपका शून्य होगा। जैसे यहाँ पे x -5 का शून्य बताना है तो लिखेंगे x -5 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू +5। यही आपका क्या होगा बेटा, शून्य होगा। तो शून्यक निकालना बहुत ही आसान है। अगर शून्यक निकालना है तो बहुपद के बराबर 0 रख दो, ट्रांसफर करो, हल करो, और जो उत्तर आएगा वही आपका क्या होगा, शून्यक होगा। इसको आप नोट कर लीजिए, बढ़ते हैं कुछ आगे। देखिए बेटा, तो कुछ क्वेश्चन और आ गए हैं, इसको भी सॉल्व करते हैं और शून्यक ज्ञात करते हैं। हमको और कुछ नहीं करना है, शून्यक बताना है। तो शून्यक बताने के लिए इसके बराबर 0 लिख दीजिए। 2x धन 5 बराबर 0, 5 को उधर करिए तो 2x बराबर -5, तो x बराबर -5 और ये 2 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -5 बटा 2। और इस प्रकार शून्य क्या हो गया बेटा, -5 बटा 2।
उसी तरीके से यहां भी करिए, इसके बराबर 0 करिए, 3x - 2 बराबर 0। अब यहाँ पे 2 उधर जाएगा, ऋण 2 उधर जाएगा तो क्या होगा, उधर जाता है तो चिन्ह बदल जाता है ना, तो 3x बराबर हो जाएगा +2 और x = कितना हो जाएगा, 3 उधर जाएगा तो यहाँ पे गुणे का निशान है, उधर जाएगा तो भाग हो जाएगा, +2/3 हो गया। अब यहाँ पे देखिए वही काम करना है, इसके बराबर 0 रखिए, 3x बराबर 0, तो x बराबर कितना हो गया 0/3, 0/3 तो कितना हो गया उत्तर 0। ठीक है, बहुत ही आसान है बेटा। उसी तरीके से यहाँ पर भी ax बराबर 0 रखिए, ax बराबर 0 तो x बराबर कितना हो जाएगा 0/a, तो यहाँ पर भी मान कितना आएगा 0। समझ में आ रहा है ना बेटा, कुछ नहीं करना है, इसके बराबर 0 रख दीजिए, तो ax बराबर हो गया 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा 0/a, यानी कि आपका उत्तर हो जाएगा 0। नोट कर लीजिए इसको। px बराबर कहता है cx + d, ठीक है, और कहता है c 0 नहीं है, शून्य बताना है, तो कोई दिक्कत नहीं, आप ऐसे करिए cx + d = 0, तो cx बराबर कितना हो जाएगा, d उधर जाएगा तो -d हो गया, ठीक है, x बराबर कितना हो जाएगा -d/c, और यही क्या होगा बेटा, यही हमारा शून्य होगा, x = -d/c। कुछ नहीं करना है, जो शून्य निकालना है उसके बराबर 0 रख दीजिए, ट्रांसफर करिए इधर उधर, शून्य अपने आप मिल जाएगा। तो हमने cx + d = 0 कर दिया, cx + d बराबर 0 हो गया, cx बराबर -d, x बराबर -d/c, और इस प्रकार हमारा शून्य आसानी से निकल गया। तो बेहद आसान है बेटा, कोई घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं, आप इसको नोट कर लीजिए। तो आज के लिए बेटा बस इतना ही, अब फिर कल मिलेंगे आपसे एक नए एक्सरसाइज के साथ। आप अपने सहपाठियों को भी सूचित करते रहिए कि आपका ऑनलाइन क्लास चालू हो गया, अभी बहुत सारे बच्चों को जानकारी नहीं है, ठीक है, और ऑनलाइन क्लास पर डे ज्वाइन करिए, आपको इससे बहुत ही फायदे होने वाले हैं। अगर आप ऑनलाइन क्लास ज्वाइन नहीं करेंगे तो जब भी स्कूल खुलेगा आप अपने आप को पीछे पाएंगे, क्योंकि इसके बाद से ही वहाँ पढ़ाया जाएगा, इसको नहीं पढ़ाया जाएगा जो यहाँ पे पढ़ाया जा रहा था। इसलिए अपनी फेयर कॉपी भी कंप्लीट करते रहिए, फेयर कॉपी जब स्कूल खुलेगा तो आपको चेक किया जाएगा। मिलते हैं बेटा एक नए एक्सरसाइज के साथ अगले क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, आपका दिन शुभ हो।